गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक फर्स्ट पोएम 1.1 वॉक अ लिटिल स्लोअर। इस पोएम के जो शायर है ही इज़ एन अननोन पोएट। अननोन पोएट यानी हमको जो मालूम नहीं, जिनका नाम अता पता, किसने ये पोएम या शायरी लिखी है, नज़म लिखी है, उनके बारे में हमको कोई भी मालूमात नहीं। सो रिमेंबर, जब हम इसका अप्रिसिएशन लिखेंगे तभी भी उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी कि ऐसे लिखना है। बट हियर बाय, यहाँ पे यूजुअली उनका नाम आता है शायर का, तो यहाँ पर नाम नहीं है। बाय एन अननोन पोएट, इसका मतलब है कि एक अजनबी पोएट। कौन है हमको पता नहीं, ठीक है। वो एक अजनबी है, लेकिन कोई शख्स थे जिनका नाम हमको पता नहीं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द वार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ दिस पोएम। अभी इस पोएम में आपको पहला सवाल दिया गया, देखो क्या है। फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4। आपको 4 जनों की जोड़ी बनानी है, या तो फिर ग्रुप बनाना है या तो जोड़ी। जोड़ी तो आप 2-2 बच्चों की बना सकते हैं, या फिर ग्रुप 4 लोगों का। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने के बाद या जोड़ी बनाने के बाद यू विल यूज़ दीज क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स। हमने हमारे ब्रेन डेवलपमेंट ब्रिज कोर्स एक्टिविटी में हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, दैट हाउ टू कन्वर्स विथ योर फ्रेंड्स या फिर विथ अदर पर्सन, राइट। सो यहाँ पर देखो, आपको पहला सवाल है, आर यू अ टॉकेटिव पर्सन। टॉकेटिव यानी बातूनी, बातें करने वाला। तो क्या आप बात करने वाले इंसान हैं, आपको बात करना अच्छा लगता है। सो हियर वी कैन राइट 2 आंसर्स आर देयर, दैट येस आई लाइक टू टॉक अ लॉट। जी, मुझे बात करना, मुझे बहुत बात करना, ढेर सारी बातें करना पसंद है। और या तो फिर हम लिख सकते हैं नो आई डोंट लाइक टू टॉक वेरी मच। बिल्कुल नहीं, मुझे बात करना पसंद नहीं है। देन द सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू शेयर योर थाट्स। क्या आपको आपकी सोच, आपको जो भी आपकी फीलिंग्स है, या भी आपको जो थॉट्स है, आपके दिल में जो बातें आती है, क्या वो दूसरे के साथ शेयर करना आपको पसंद है। डू यू लाइक टू डू दैट। तो यहाँ पर भी हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, दैट नंबर 1 येस विथ फ्रेंड्स एंड माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी क्या है, सिबलिंग्स यानी आपके सगे भाई या बहन। सी, हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स में ही कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे, जिसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। जिनको पता है या जिनकी ग्रास्पिंग पावर, जो अच्छे से फट से समझ सकते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मुझे इसके माने, ये मेरे लिए नया अल्फाज है, तो आप वही के वही उसके क्या करेंगे, उर्दू में मीनिंग लिख के लेंगे, ताकि इस तरीके से आपको रोज़ कुछ वर्ड्स आपके एक्सरसाइज में से आपको नए अल्फाज सीखने मिलेंगे, और आपकी वोकैबलरी, वर्ड पावर उससे बढ़ेगी, राइट, जो अल्टीमेटली आपको राइटिंग स्किल में हेल्प करने वाला है। तो सिबलिंग्स यानी क्या, आपके सगे भाई बहन जो रहते हैं उनको सिबलिंग कहा जाता है। सो यहाँ पर जवाब है कि येस विथ माई फ्रेंड्स एंड माई सिबलिंग्स आई शेयर माई थाट्स। मेरे दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, या फिर मेरे सगे भाई बहनों के साथ मैं अपनी सोच क्या करती हूँ, शेयर करती हूँ। या तो फिर आपका जवाब ना भी हो सकता है, जैसे कि नो आई डोंट लाइक टू शेयर माई थाट्स विथ अदर्स बिकॉज दे मेक फन ऑफ इट। मुझे मेरी सोच या मेरे जो फीलिंग्स है वो दूसरों के साथ बांटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते हैं। मेक फ़न ऑफ इट यानी इसका मजाक उड़ाना, राइट। देन आपका तीसरा सवाल है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर 10th। आप अभी 9th में है, लेकिन 10वीं के बाद आप क्या करना चाहेंगे। सो यहाँ पर हम जवाब दे सकते हैं, इट डिपेंड्स। मैंने फिर भी आपको 2 ऑप्शंस दिए यहाँ पर। आई वुड लाइक टू जॉइन अ जूनियर कॉलेज टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन डैश। इसका मतलब कि मैं 10वीं के बाद कोई भी जूनियर कॉलेज ज्वाइन करूँगी, जहाँ से मैं ग्रेजुएशन जैसे कि 15वीं पूरी करूँगी। तो अभी इन डैश मतलब क्या, अगर आप आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और देन उसके बाद सेकंड दिया है, लास्ट लाइन देखो, आई वुड लाइक टू गो फॉर डिप्लोमा इन डैश। कुछ बच्चे जूनियर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, उसकी जगह पे डिप्लोमा के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। तो आप जो डिप्लोमा करने वाले हैं, हम वो भी लिख सकते हैं, दैट आई वुड लाइक टू गो फॉर डिप्लोमा इन डैश, जो भी आपकी पसंद होगी। देन आपका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम। व्हाट इज़ इट, सी हियर, वी ऑफन नीड टू कम्युनिकेट आर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। यानी हमको ऑफन नीड यानी ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत हमको है, कम्युनिकेट यानी बातचीत करना। हमारी फीलिंग्स जो है, आर थॉट्स, हमारे जो भी सोच है, हमारे जो फीलिंग्स है, जो हमारे जज्बात है, वो दूसरे के साथ हमको क्या करने, शेयर करने हैं। समटाइम्स वी डू दैट फ्रीली, कभी कभी हम बहुत आसानी से वो फीलिंग्स किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। सो समटाइम्स वी आर
वी डू दैट फ्रीली, हम बहुत फ्रीली एकदम फ्री होके किसी के भी साथ अपने जज्बात अपने सोच बांटते हैं, लेकिन समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डू सो। लेकिन कभी कभी हम ऐसा करने में क्या होते हैं, हमको वो पॉसिबल नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू, हम वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वेरियस यानी अलग अलग रीजंस, यानी बहुत सारी उसकी वजह हो सकती है। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमको हमारी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूरी है। समटाइम्स वी कैन डू इट फ्रीली, कभी कभी हम एकदम आसानी से किसी के भी साथ अपनी सोच अपनी फीलिंग्स बांटते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। लेकिन कभी कभी हम नहीं कर सकते, उसकी अलग अलग वजह है, वेरियस रीजंस आर देयर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, सी हियर, लेट्स रिव्यू इन दिस एक्टिविटी। तो आगे की एक्टिविटी हम करेंगे एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या करना है, ट्राई टू कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ न्यू आइडिया। कुछ नई आइडिया लगाकर आपको वो जुमला या सेंटेंस पूरा करना है। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन से है। अभी यहाँ पर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी क्या, हम अपना खुद का जवाब देखेंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं जो टीचर आपको बताएंगे, आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे आपको सेम आंसर लिखना है। इसके लिए हमको ओपन एंडेड का मतलब क्या, हम खुद का जवाब, हर किसी का, चाहे फिर आपका आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी जवाब अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट इट कैन बी डिफरेंट, वो अलग भी हो सकता है। सो यू एंड योर फ्रेंड्स नीड नॉट राइट द सेम आंसर्स। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम अलग अलग जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ हियर सी देन नेक्स्ट पार्ट क्या है आपको। नाउ सी, आपको टॉपिक दिया गया है दैट डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर फ्रेंड्स एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस। आई वुड लाइक टू टॉक टू, मुझे मेरी रिलेटिव, जैसे यहाँ पे मदर फादर दिया है, तो मुझे इन दिए गए लोगों के साथ किस बात पर बहस करना या किस बात पर, किस टॉपिक पर बात करना पसंद है, वो हम देखेंगे। जैसे कि आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स। जैसे अगर आपको स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करने हैं या फिर स्विमिंग करनी है तो आप अपने मम्मी को इसके बारे में पूछ सकते हैं। सेकेंड है, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई फादर अबाउट माई स्टडीज़। मैं मेरे अब्बा के साथ, मेरे फादर के साथ क्या कर सकती हूँ, मेरे पढ़ाई के बारे में बात करना पसंद करती हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई टीचर अबाउट हाउ टू प्लान टाइम टेबल फॉर एग्ज़ाम्स। मैं मेरी उस्ताद या टीचर के साथ किस बारे में बात करती हूँ कि एग्ज़ाम के लिए हमको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, हाउ टू प्लान टाइम टेबल फॉर एग्ज़ाम्स। देन आई वुड लाइक टू टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड अबाउट अ पिकनिक। मैं मेरे दोस्तों के साथ, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड के साथ, देर आर मेनी टॉपिक्स, लेकिन पिकनिक के बारे में मुझे उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर ओल्ड डेज। मैं मेरे दादा दादी के साथ किस बात पर बात करना पसंद करती हूँ, उनके पुराने ज़माने के बारे में, उनके पुराने दिनों के बारे में। एंड द लास्ट पार्ट इज़ आई वुड लाइक टू टॉक टू माई नेबर्स। मैं मेरे पड़ोसियों के साथ किस बात पर बात करती हूँ या बातचीत करती हूँ। सो हियर 5 नंबर इज़ दैट कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन। मैं मेरे पड़ोसियों के साथ हमारा जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो कैसे साफ़ रखना है, इसके बारे में उनके साथ बात करती हूँ। राइट, सो हियर आई रिपीट, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई फादर अबाउट माई स्टडीज़। I would like to talk to my teacher about how to plan timetable for exams. I would like to talk to my best friend about a picnic. I would like to talk to my grandparents about their old days. And I would like to talk to my neighbors about keeping surroundings clean. Okay? नेक्स्ट बी एक्टिविटी देखो, आई वुड लाइक टू लर्न। अभी हमने इसके पहले क्या किया, बातचीत किस टॉपिक पे करनी है। अभी आपके जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपके दादी है, टीचर, पड़ोसी या फिर आपके कज़िन, ये हर शख्स, ये हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में माहिर रहता है, हर कोई रहता है, आप खुद भी होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इन सारे लोगों से कुछ अलग सीख सकते हैं, चाहे फिर आपका वो छोटा भाई क्यों ना हो या फिर आपका पड़ोसी क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या है, आई वुड लाइक टू लर्न टू, मैं क्या सीखना चाहती हूँ किससे। जैसे यहाँ पे किससे दिया है, बेस्ट फ्रेंड से आप क्या सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, नॉलेज है, या उसको म्यूज़िक कंपोज करने में उसका करना आता है, तो मैं उसके साथ म्यूज़िक के बारे में क्या करूँगी, सीखना चाहूँगी कि म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं। ओके, नीचे दिया है कि देखो आपके कज़िन जो है, कज़िन यानी क्या, चाचा चाची या मामा, इनके बेटा या बेटी। ओके, कज़िन डबल है, कज़िन का मीनिंग है या फिर आपकी वो
कज़िन यानी आपकी चचाज़ाद बहन या भाई भी हो सकता है, मामू की बेटी बेटा भी हो सकता है, फूफी का बेटा बेटी भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर उनको बताना है कि आपके कज़िन को चेस खेलने में, ही इज़ एन एक्सपर्ट, वो चेस में बहुत माहिर है, तो मैं उससे चेस कैसे खेलते वो जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले चेस फ्रॉम माई cousin. So see here next now. I would like to learn to compose music from my best friend. मेरे बेस्ट फ्रेंड से मैं क्या सीखना चाहती हूँ कि म्यूज़िक कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू लर्न टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मैं मेरी दादी से खाना पकाना सीखना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू लर्न टू डैश टू फॉलो डिसिप्लिन फ्रॉम माई टीचर. डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं वो मैं अपने टीचर के पास से सीखना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू लर्न टू हेल्प अदर्स फ्रॉम माई नेबर. दूसरे लोगों को कैसे मदद करते हैं मेरे पड़ोसी से सीखना चाहती हूँ. सो यहाँ पर ये कुछ जो भी आंसर्स मैंने दिए हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको सेम ही लिखने हैं, यू कैन चेंज द आंसर्स, इसलिए ध्यान से पढ़ो. आई वुड लाइक टू लर्न टू कंपोज म्यूज़िक फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड. मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से म्यूज़िक कंपोज करना, म्यूज़िक बनाना सीखना चाहती हूँ. सेकेंड, आई वुड लाइक टू लर्न टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. मैं दादी के पास से खाना पकाना सीखना चाहती हूँ. थर्ड, आई वुड लाइक टू लर्न टू फॉलो डिसिप्लिन फ्रॉम माई टीचर. मेरे टीचर बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो उनके जैसा मुझे बनना है, इसलिए मुझे डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सीखना है. नेक्स्ट इज़, आई वुड लाइक टू लर्न टू हेल्प अदर्स फ्रॉम माई नेबर. मेरे पड़ोसी बहुत ही हेल्पफुल है, राइट. वो बहुत ही काइंड है, मेहरबान है, रहमदिल है, वो लोगों की बहुत मदद करते, मुझे उनके जैसा बनना है. सो मैं उनसे क्या सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि दूसरों को कैसे मदद की जाए. एंड लास्ट है, आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले चेस फ्रॉम माई कज़िन. मेरे कज़िन चेस में एक्सपर्ट है, तो मैं सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि चेस कैसे खेला जाता है. ओके, देन आपका लास्ट पार्ट है यहाँ पर, आई हेजिटेट. अभी हेजिटेट यानी क्या, हिचकिचाहट होना या करना. जैसे हम कोई काम हाँ या नहीं, करूँ या ना करूँ, जिसको कहते हैं हेजिटेशन, राइट, यानी हिचकिचाहट होना. सो यहाँ पर आई हेजिटेट टू टॉक टू माई. मैं किससे बात करने के लिए हिचकिचाता हूँ या हिचकिचाती हूँ. स्पेशली टॉपिक दिए गए, जैसे कि मैं पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए, किससे बात करने के लिए मैं हिचकिचाती हूँ. मेरे फ्रेंड्स के साथ उनका जो बर्ताव है वो या उनकी बात करने का तरीका एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे नहीं कह सकता, मैं हिचकिचाता हूँ, उनसे मैं हेजिटेट करता हूँ, हिचकिचाहट होती है मुझे, राइट. तो यहाँ पर मैं देखो सेंटेंसेस देती हूँ. आई हेजिटेट टू टॉक टू माई फादर अबाउट माई स्टडीज़. मैं मेरे अब्बा से पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए हिचकिचाती हूँ. सेकेंड, आई हेजिटेट टू टॉक टू माई ग्रैंड मदर अबाउट द वे शी टॉक्स टू माई फ्रेंड्स. मेरे दोस्तों के साथ मेरी दादी का बर्ताव सही नहीं है, वो उनको चिल्लाते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा बोल नहीं सकती, मुझे हिचकिचाहट होती है. आई हेजिटेट टू टॉक टू माई टीचर अबाउट वट वुड आई लाइक टू डू इन फ्यूचर. मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसके बारे में मेरे टीचर से मैं बात करने के लिए हिचकिचाती हूँ. आई हेजिटेट टू टॉक टू माई अंकल अबाउट हाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड माई हॉलीडेज़. मुझे छुट्टी कहाँ पर मनानी है, कैसी मनानी है, इस बारे में मैं मेरे चाचा से बात करने में हिचकिचाती हूँ. आई हेजिटेट टू टॉक टू माई मदर अबाउट माई फेवरेट मूवीज़. जो मूवीज़ मुझे पसंद है उसके बारे में मेरे मम्मी से बात करने में मैं हिचकिचाती हूँ. एंड देन लास्ट, आई हेजिटेट टू टॉक टू माई ग्रैंडफादर. मैं मेरे दादाजी से किस बात पर हिचकिचाती हूँ बात करने के लिए, अबाउट द थिंग्स आई वॉन्ट टू बाय. मुझे क्या ख़रीदना है, क्या शॉपिंग करना है, इस मामले में मैं मेरे दादाजी से बात करने के लिए क्या करती हूँ, शर्माती हूँ या हिचकिचाती हूँ. इज़ इट क्लियर. सो यहाँ पर आपकी वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है. आप लोग सब क्या करेंगे, इसी तरीके से रीड करेंगे और जहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. अल्लाह हाफ़िज़.